आज एक बार फिर हमारे साथ डॉक्टर जयसिंह जी हैं, जो कि पिछले 10 सालों से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में योग विषय पढ़ा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, जिस हिसाब से हमने पहले वात और कफ के बारे में बातें रखी थी, इस बार हम पित्त के बारे में बातें रखेंगे। वात पित्त कफ के अनुसार हमारा शरीर का निर्माण होता है। आयुर्वेद के अनुसार जो पित्त होता है उसकी बात करते हैं हम। पित्त होता है वो एयर और वाटर के कॉम्बिनेशन से बनता है, और पित्त का निवास स्थान आयुर्वेद के अंदर छोटी आंत बताया गया है। पित्त हमारे शरीर के अंदर जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन को डाइजेस्ट करना, उस भोजन से टिश्यू का निर्माण करना और वेस्ट मटेरियल बनाना, यह पित्त का काम होता है। और यदि हमारे शरीर के अंदर पित्त कम हो जाता है तो डाइजेशन अच्छी प्रकार से नहीं होता है और शरीर के अंदर विकृतियां होती हैं और पित्त रुकता है, और वो सर्कुलेशन के साथ घूम करके पूरे शरीर के अंदर जहाँ पर कमज़ोर स्थान होता है, जहाँ पर प्राणों का विस्तार नहीं होता, प्राणों का वास नहीं होता, उस स्थान के ऊपर जा कर के पित्त रुक जाते हैं और वहाँ पर हमारे शरीर के अंदर बीमारियाँ बनती हैं। पित्त से होने वाली बीमारियाँ ब्लड से संबंधित, जैसे खून से होने वाली बीमारियाँ, इन्फ्लेमेशन, फीवर, इस तरह की बीमारियाँ पित्त से होने वाली बीमारियाँ हैं। साधकों, पित्त का जो सबटल रूप है, सूक्ष्म रूप है, उसको तेजस बोलते हैं। और जो तेजस है जिसके शरीर में रहता है, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, उसके अंदर जल्दी सी बीमारियां नहीं लगती हैं, और तेजस की वजह से आदमी के अंदर वास्तव में तेज होता है। और जो पित्त है वो अग्नि, जिसको हम बोल सकते हैं अग्नि, जठराग्नि, जिसके शरीर में जठराग्नि नहीं है उसके शरीर के अंदर तेज भी नहीं होता है, और जिसकी जठराग्नि कमज़ोर है, भोजन का पाचन नहीं होता है, सर्कुलेशन नहीं होता है, आदमी कमज़ोर हो जाता है। और पित्त यानी कि अग्नि का रूप होता है। और आप सभी को मालूम है हमारे शरीर के अंदर अग्नि है, यानी कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री है, उससे कम हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर प्राण नहीं रहते और कहते हैं कि ये आदमी शरीर ठंडा हो गया है। तो इसलिए जो अग्नि का रूप है वो पित्त का रूप होता है। और जो पित्त हमारे शरीर के अंदर है, जैसे वात 5 प्रकार था, पित्त भी 5 प्रकार का है, कफ भी 5 प्रकार का है। जो पित्त है वो 5 प्रकार का, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त, पाचक पित्त और रंजक पित्त, ये जो पित्त हैं हमारे शरीर के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर है, इनका अलग अलग काम है। जैसे साधक पित्त है वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर डाइजेशन का काम करता है, नर्वस इम्पल्स जो काम करते हैं वहाँ पर इसका काम होता है। और भ्राजक आलोचक पित्त हमारे जो हम आई साइट यानी कि आँखों से ज्ञानेंद्रियों पर काम करता है। और भ्राजक पित्त हमारे शरीर के अंदर जो हमारा शरीर गर्म रहता है, स्किन, हमारी स्किन का जो टेम्परेचर बना रहता है, स्किन में जो भ्राजक पित्त होता है उसका स्थान बताया गया है। पाचक पित्त ये मुख्य पित्त होता है, ये हमारी छोटी आंत के अंदर इसका स्थान बताया गया है और डाइजेशन में इसका सबसे बड़ा रोल है। और फिर है रंजक पित्त है हमारे शरीर के अंदर है, इसका स्थान लीवर बताया गया है। और लीवर है यानी कि जैसे ब्लड का रंग होता है, बाइल का रंग होता है, और हमारे शरीर के अंदर यूरिन का कलर होता है, ये जो कलर होते हैं ये इसके लिए भ्राजक पित्त इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारे शरीर के अंदर यानी कि जो पित्त तत्व कम हो जाता है, पित्त दोष कम हो जाता है या बढ़ जाता है, उसको हम मर्म चिकित्सा के द्वारा नॉर्मल कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। धन्यवाद।